हाय दोस्तों आज पर्टिकुलरली मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे साइकोलॉजिकल पैटर्न हमारे इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से इफ़ेक्ट कर सकते हैं। नो डाउट कोई भी कंपनी को लेने के लिए हमको फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखने हैं, टेक्निकल जो चार्ट पैटर्न है वो भी देखना चाहिए। बट कई बार हमारा साइकोलॉजिकल पैटर्न, हमारा सोचने का तरीका, हम उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे इन्वेस्टमेंट को और इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को। अब साइकोलॉजिकल पैटर्न किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है कि अभी कई लोगों का सोचने का तरीका ऐसा है कि मैं एक बार शेयर खरीदूंगा और उसको बार बार मुझे देखना नहीं, मैं एक बार शेयर खरीद लेता हूँ तो फिर मुझे भूल जाना है। और कई लोगों की टेंडेंसी ऐसी होती है कि मुझे जस्ट चर्न करना है, अगर मैं ज़्यादा चर्न करूँगा तो मैं ज़्यादा अर्न करूँगा। मैं 10% को 4 बार घुमाता हूँ तो मुझे 40% हो जाता है। और कई लोग होंगे शायद इस पैटर्न, बीच के पैटर्न पे चलना पसंद करें। तो हमको अपना पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी कई तरह के बिजनेस में इतना साइकोलॉजिकल रोल प्ले नहीं करता है कोई भी डिसीजन। अगर मैं आज सपोज करो कश्मीर की तरफ रवाना होता हूँ और मुझे कन्याकुमारी की तरफ जाना है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो मुझे अपना डिसीजन चेंज करने में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। पहले अगर मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ तो मुझे उस ट्रेन से उतरना होगा, मुझे कन्याकुमारी की ट्रेन देखनी होगी और उसमें रिजर्वेशन अवेलेबल है या नहीं, अगर फ़्लाइट है तो फ़्लाइट में टिकट अवेलेबल है या नहीं, किस टाइम पे अवेलेबल है वहाँ, मतलब ये सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। बट इधर स्टॉक मार्केट में मैं बाई से सेल एकदम रिवर्स ट्रांजेक्शन विद इन ए सेकेंड में हो जाएगा। तो इतना फास्ट हमारा डिसीजन इम्प्लीमेंट हो जाता है और हम शायद उतना एग्जैक्ट उसका इफेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते। हो सकता है हमको एक दिन बाद ध्यान पड़े, अरे यार ये मैंने क्या ले लिया। तो हमको हमारे डिसीजन के ऊपर एकदम इमीडिएट कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं लेना। इसकी बहुत प्रैक्टिस है। कई बार हम निराश होकर शेयर बेच देते हैं या एक्साइटेड हो के बहुत टॉप पे जाके हम शेयर खरीद लेते हैं और फिर उसका रिजल्ट -10%, -20% या अलग अलग तरह के रिजल्ट आते हैं। तो अगर हमारा जो भी पैटर्न है, हम मोटिवेशन लें बट हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन हो के अपना डिसीजन चेंज ना करें, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बाई एंड फॉरगेट के पैटर्न पे चलना चाहते हैं तो सपोज कीजिए मैंने 1 साल के लिए कोई शेयर लिया, तो मैं कोशिश करूं वो 1 साल से 1.5 साल के पैटर्न पे अपने आप को इम्प्रूव करूं। और अगर मैं चर्निंग के पैटर्न पे जा रहा हूं तो मैं जो भी मैंने डिसाइड किया, अगर 15% पे मुझे चर्न करना है तो जस्ट मुझे चर्न कर ही देने का है। फिर मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है कि मैं 15% पे चर्न कर पाता हूँ, मैं ऐसा तो नहीं 7 पे ही चर्न कर लेता हूँ। तो मुझे उस पैटर्न को इम्प्रूव करना है। फिर मुझे कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे ये तो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, लिया था चर्निंग के लिए, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो अपने पैटर्न को समझ करके अगर हम डिसीजन लेंगे तो मुझे लगता है कि हमें स्टॉक मार्केट में ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अपने मेंटल को, कई बार मार्केट जब हाई क्रैश या टॉप की तरफ जाता है तब भी हमको हमारे पैटर्न को समझना है और वहाँ पे अपने डिसीजन को इम्प्रूव करना है। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू।